जन्नत, तुम्हें पता है जब मैंने पहली पोजीशन ली तो सबने मुझे सर पर बिठा लिया। मैंने इतनी दुआएं दी थी कि लगता है मैं कोई जंग जीत कर आई हूँ। मुझे खुद पर फख्र महसूस हुआ। वाकई तुम्हारी कामयाबी पर सब खुश थे। ये सब तुम्हें खुश करने के लिए दाद दे रहे थे। ओहो, जलन हो रही है। साफ साफ कहो, तुम्हें मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही। जलन? मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें अपनी तारीफें करवाने का शौक है। क्योंकि मैं वाकई बेहतरीन हूँ और तुम बस कोशिश करती रहो और मुझसे जलती रहो। अच्छा, फिर देखना अगली कामयाबी मेरी होगी और तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन जीत सिर्फ मेहनत वालों की होती है, हसद करने वालों की नहीं। हसद करने वालों का सर हमेशा नीचे ही रहता है। अच्छा चलो देख लेते हैं, तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहीं हूँ। याहू, मैं जीत गई। मैंने उसको नीचा दिखा ही दिया। अब आएगा मज़ा इस बात का। तो मुबारक हो, तुम वाकई ही जीत गई। मगर तुम्हारे चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही कहीं भी। क्या हुआ कायनात, आज तुम्हारी जुबान क्यों बंद है? तारीफ नहीं करोगी? फिर जन्नत क्यों? मुझे तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी नज़र नहीं आ रही, हालांकि तुम्हें खुश होना चाहिए। क्या मतलब? जाहिर है मैं खुश हूँ। तुम चलो। जन्नत, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम इतनी परेशान क्यों हो मेरे लिए? तुमने तो हमेशा मेरे साथ मुकाबलेबाजी किया, आज क्यों इतनी परेशान हो? हम हमेशा अपनी माओ की बातों में आके अपने दिलों में कदूरत रखी, मगर ये सच है कि बचपन वाली दोस्ती आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकती। हाँ, हमें सब कुछ भुलाकर अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। हम कितना खुश रहते थे बचपन में एक साथ, याद करो वो वक्त। अब वक्त आ गया है, हमें सब कुछ भूलकर अपनी बचपन वाली दोस्ती को ज़िंदा कर लेना चाहिए। बच्चे मासूम फूल होते हैं, मेहरबानी करके बच्चों को अपनी नफ़रत की भीख ना चढ़ाएं। नफ़रत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेती आऊँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।